आज एक ऐसे साईं भक्त से मैं मिलाने वाला हूं जो शिरडी वासी हैं, शिरडी ग्रामवासी है, जिन्होंने इस मदद की शुरुआत की। सबसे पहले जिनको शिरडी में रहते हुए जिनको सबसे पहला ये फोन आया कि सुधीर दलवी जी के लिए आप प्रार्थना करें और जितना भी आपसे बन सके उतनी आप मदद वहां पर कीजिए। आज मैं उसी इंसान से आपको मिलाने वाला हूं। मैं स्वागत करता हूं शिरडी के ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के मेंबर, जो कि बाबा से जुड़ा हुआ हर वो कार्य करते हैं, जितेंद्र शिल्की जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। आप सभी की तरफ से मैं जितेंद्र जी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते। जितेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि आप वो व्यक्ति हो जिनके पास सुधीर दलवी जी के पत्नी का आपको कॉल आया। जी, सही बात है। और उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में आपको बताया और उनसे जो भी उनका मन आपके सामने उनको जो भी बताना है, सुख दुख आपके साथ उनको बांटना था, उन्होंने आपके साथ वो सुख दुख उन्होंने बांटा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला जब सुधीर दलवी जी की पत्नी का आपके पास कॉल आया तो उन्होंने किस प्रकार से आपसे सुधीर दलवी जी के स्वास्थ्य के बारे में बात की? 2 दिन पहले मुझे शाम के टाइम उनका फोन आया था जी। तो वो डरी हुई थी बेसिकली, और उन्होंने कहा कि बाबा बीमार है और बाबा बीमार। हाँ। वाह। और उन्होंने 18 दिन से वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत अभी ज़्यादा सीरियस हो रही है और आईसीयू में है। जी। इतना उन्होंने बताया और ये भी बताया कि काफ़ी खर्चा हो गया ऑलरेडी, और वैसे उनके पास 5-6 साल से कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने थोड़ा कुछ हेल्प किया, जो उनका सेविंग्स था वो सब यूज किया गया और अभी उनको बाबा के आशीर्वाद की और लोगों की शुभेच्छा की और फंड्स की जरूरत है। इन्होंने बताया ये सब। जब उनकी पत्नी का आपके पास जब फोन आया तो किस प्रकार से आपने आगे की शुरुआत की? बेसिकली हमारा जो ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन है, हम सब एक साथ में काम करते हैं जी। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि सभी मेंबर के साथ मैंने शेयर किया और एक इमरजेंसी मीटिंग हमने कॉल की। जो भी हमारे टीम के जो को फाउंडर है सब टीम के, उनके साथ हमारा 1-2 घंटे का मीटिंग हुआ और उसके बाद हमने तय किया कि गांव के लोगों के साथ भी मीटिंग करके, शिरडी ग्रामवासियों के साथ मीटिंग करके हम इसको आगे तक ले जाए। 2 चीज़ें हमारे दिमाग में थी। एक तो जब सामूहिक प्रार्थना होती है तो हम सोचते हैं कि उनको जो ब्लेसिंग्स है वो मिलके उनको रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाए, और दूसरा था कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी एक सामूहिक रीत से हो जाए तो जल्दी जो रिजल्ट चाहिए वो हिसाब से मिल जाएगा। वो हिसाब से हमने बाकी ग्रामवासियों से मुलाकात की नेक्स्ट डे, और फिर गांव वालों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और परसों शाम को एक उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम गांव की तरफ से जो श्री रामनवमी का फंड है उसमें से कुछ फंड्स, और उसी दिन 15 मिनट में 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और 5 लाख रुपए हमने गांव वालों ने उनको देने का प्लानिंग किया है। मतलब कुल 6 लाख रुपए आपने इकट्ठा करके वहां पर आपने भेजे। और हमने ये सुना है कि हर साईं भक्त ये चाहता है हमेशा कि जब भी कोई साईं भक्त के साथ ऐसी कोई घटना बनती है या फिर कोई देश पे, हमारे राज्य पे जब कोई आपत्ति आती है तो हर कोई साईं संस्थान से अपेक्षा रखता है। तो हमने सुना है कि साईं संस्थान ने भी इसमें बढ़ चढ़कर कुछ हिस्सा लिया और वहां तक मदद कार्य। बिल्कुल सही सुना है। हमने जो साई बाबा संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गोरक्ष गाडेलकर सर, उनके साथ जाके मीटिंग किया। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इमीडिएटली उन्होंने सीएम सहायता निधि है, उनके जो इंचार्ज है रामेश्वर सर, उनको इमीडिएटली कॉल किया और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो खुद जाके वहाँ पे सिचुएशन देखे जो जरूरी है वो हेल्प इमीडिएटली करवा देंगे, और संस्थान की तरफ से भी वो कुछ करने वाले हैं। यस। मतलब सीएम के माध्यम से जो मदद वहां पर पहुंचाई गई, मुझे लगता है कि वो संस्थान के कॉल से ही वो इतने जल्दी वो मुमकिन हो सका। सही बात है। और वो 2-3 गांव के लोग भी है, अजीत पारक जो हमारे अध्यक्ष है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के, उन्होंने सीएम सर के भाई है आशीष फडणवीस, उनको खुद को कॉल किया था
और उनकी तरफ से भी प्रयत्न किया गया। शिरडी के एक नरेश सुराना बोल के है, उन्होंने भी कॉल किया। तो सबका सामूहिक प्रयत्न होके ये हुआ। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि शिरडी से आपने मुंबई में कॉल किए, वहाँ पर प्रयास किया और वहाँ मदद कार्य शुरू हो गया। तो इसके पीछे आपको लग रहा है कि बाबा का कोई आशीर्वाद विशेष रूप से सुधीर दलवी जी के साथ है? एक्चुअली जब उनके वाइफ ने, उनका नाम सुहास दलवी है जी, जब उन्होंने बताया कि सुहास जी ने खुद उनको बताया कि आप जितेंद्र को कॉल करके बोलो, वो और बाबा देख लेंगे, दैट वाज हिज वर्ड्स। क्या बात तो उसी हिसाब से ये हुआ है। जी जी जी। जैसे कि सुधीर दलवी जी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और जब 80 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना तजुर्बा उनके पास है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस बात को नहीं बताया और जो बात उनको मुंबई में किसी से करनी चाहिए थी वो उन्होंने वहाँ पर नहीं की और वो बात आपसे उन्होंने शेयर की। शिरडी में इसके पीछे भी मुझे लगता है कि बाबा का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद था कि जब कोई भी आपत्ति आती है तो शिरडी ग्रामवासियों से लोग बड़ी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ये जो बात है ये मतलब पहली बार हुई है कि साईं बाबा का किरदार निभाने वाले सुधीर दलवी जी के लिए हमें कुछ सहयोग करना है। तो वहाँ शिरडी ग्रामवासियों का क्या भाव था? हर एक ने ऐसा भाव दिखाया कि आज जो शिरडी है ये मनोज कुमार जी, स्वर्गीय मनोज कुमार जी और सुधीर जी के आशीर्वाद से हम आज ये स्टेट में हैं। तो हमें कुछ ऋण निर्देश उनकी तरफ से, हर एक का वही भाव था कि हमारा ये फर्ज बनता है कि कुछ ऋण निर्देश करें। क्या बात है, मतलब सुधीर दलवी जी को मदद करना ये नहीं, ऋण निर्देश था। हम किस प्रकार से उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, ये माध्यम बनाकर सारे शिरडी ग्रामवासी एक साथ, कितनी बड़ी बात है। सही। और ये होना भी चाहिए जब शिरडी की बात आती है। और शिरडी के साथ साथ स्वर्गीय मनोज कुमार जी का भी जब नाम लिया जाता है उसके साथ साथ सुधीर दलवी जी का भी नाम लेते हैं। सही। जब आपको मैं अगर कहूँ कि सुधीर दलवी जी के लिए बाबा से अगर आपको प्रार्थना करनी पड़े तो किस प्रकार से प्रार्थना आप करेंगे? जब भी मैं उनके साथ बात करता हूँ, 2-3 बार जब उनको शिरडी आना था, उन्होंने बोला था कि जितेंद्र मुझे दर्शन होगा क्या? जी। मैं बोला बाबा का दर्शन क्यों नहीं होगा? क्या बात। तो बाबा, हम जो बाबा को देखते आप ही में देखते, तो उनका जो भाव है, इतने बड़े एक्टर होके भी उनका ये था कि मुझे दर्शन होगा क्या? कल परसों आपने देखा होगा संतोष जी, डॉक्टर संतोष खेडलेकर जी, उनको भी सेम, जब उनसे बात हुई थी उन्होंने भी यही पूछा था कि मुझे मेरा दर्शन होगा क्या? तो थे। और जब उनके लिए प्रार्थना करनी है तो बस बाबा के पास इतना ही, बाबा आप ही आपकी ये करो, रक्षा करो। क्या बात है। मतलब सुधीर दलवी जी जो कि मैं कहूँगा ना, उनकी जो किरदार है, उनकी भूमिका है वो अजरामर है। जब बाबा का मतलब जब तक बाबा का नाम रहेगा, जब तक शिरडी का नाम रहेगा, तब तक सुधीर दलवी जी का नाम रहेगा। सही। बाबा के साथ सुधीर दलवी जी का नाम हमेशा अजरामर रहेगा, उसे कोई नहीं भूल सकता है। सही। और हर वो साईं भक्त जब आपका भाव आज सुनेगा, देखेगा, तो हर वो साईं भक्त ये चाहेगा कि मैंने भी फिल्म देखी है, मैं भी शिरडी गया हूँ, मैं भी बाबा के साथ जुड़ा हूँ, मेरा भी घर बाबा चला रहे, तो मेरी तरफ से भी कुछ ना कुछ सुधीर दलवी जी को मेरा सहयोग होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे आप अपील करना चाहोगे? आज तो मैं यही बोलूँगा कि उनको दुआ की बहुत जरूरत है। क्या बात है। दुआ दे ही दीजिए, प्लस अभी जब उनको 1-1.5 महीना और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस भी है, और हॉस्पिटल घर जाने के बाद भी फिजियोथेरेपी होगा, काफी एक्सपेंसेस हो सकता है। तो जितनी भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं वो आप उनको हेल्प कर दीजिए। जी जी जी, जो भी मतलब आप जो भी आपका विचार है। यस। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, कभी नहीं। उन्होंने सिर्फ आपके पास इसलिए कॉल किया था, उनकी पत्नी ने, कि बाबा के लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना सबके पास अलग अलग रूप में हो सकती है, कोई जैसा भाव होगा वैसे वो प्रार्थना हो सकती है। सही। और शिरडी ग्रामवासियों का किस प्रकार से धन्यवाद आप करेंगे? मैं सबको मेरी हृदय हाथ जोड़ के सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इकट्ठा हुए और जस्ट एक आह्वान पे आपने इतना सपोर्ट किया, तो दिल से मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। जब शिरडी के साईं बाबा फिल्म की जब हम बात करते हैं
तो आपको ये पता होगा, क्योंकि आपका जन्म भी शिरडी का है, तो शिरडी के ग्रामवासियों ने शिरडी के साईं बाबा, ये फिल्म जिन्होंने बनाई स्वर्गीय मनोज कुमार जी, कि उनके नाम से शिरडी में एक रोड भी है, एक मार्ग भी है, बराबर। कि उस रोड को शिरडी ग्रामवासियों ने उनका नाम वहाँ पर दिया हुआ है, कि आज भी शिरडी की गलियों में जब साईं भक्त घूमते हैं तो देखते हैं कि स्वर्गीय मनोज कुमार रास्ता। उनके नाम से वो मार्ग है। तो बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द हमारे सुधीर दलवे जी बहुत जल्दी, बाबा जिसे हम लोग कहते हैं कि बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और फिर एक बार शिरडी की गलियों में वो हमें घूमते हुए दिखाई दे, और पूरे शिरडी के ग्रामवासी एक साथ आकर, मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा हम उनके लिए, उनके स्वागत के लिए हम करें। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल, जैसा शिरडी में ग्रामवासियों की मीटिंग हुई जी। उसी में भी चर्चा किया गया कि एक जो मंदिर के 4 नंबर गेट की तरफ एक रास्ता है, जी। उसको बाबा का नाम देने का प्रस्ताव जो हमारे कैलाश बाबू होते हैं जी। उन्होंने रखा है, और वो जो लीगल प्रोसेस करके वो करने वाले हैं। तो बिल्कुल सही बात कही हमने, जब उनको हमने सुहाजी दल जी को भी बोला है कि जब बाबा रिकवर होके वापस आएंगे तो हम उनको शिरडी लेके उनकी शिरडी में शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने एग्री किया हुआ है और वो डेफिनेटली आएंगे। वो अभी से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि कैसा वो दिन रहेगा कि जिस दिन हम इस प्रकार से शोभा यात्रा को निकाल सकते हैं। जितेंद्र जी, और एक मन में मेरे विचार है कि सुधीर दलवी जी अगर चाहते तो वो डायरेक्टली सीएम साहब से भी बात कर सकते थे, पीएम से भी वो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ना करते हुए उन्होंने आपसे संपर्क करने का विचार उन्होंने रखा। तो आपको लगता है कि इसके पीछे आप दोनों के जो संबंध है, जो सुख दुख बांटने वाले जो संबंध है, इसके पीछे भी बाबा का कोई आशीर्वाद है? डेफिनेटली है। एक्चुअली मेरा उनका 20 साल पहले, 20 नहीं, जब 26-27 साल पहले परिचय हुआ था। इनिशियली मेरा फोन पे बात हुआ था, हमने शिकागो में शिरडी साई उत्सव बोल के एक फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट साई बाबा को अमेरिका में शिकागो में जी 3 दिन का इवेंट था। उसमें आदरणीय सतपति गुरु जी, सुधीर जी दलवी, मनहर उदास, अनुज जलोटा, ये सब सिंगर्स आए थे, और 3 दिन का हमने बाबा का सत्संग, पहला इंटरनेशनल इवेंट किया था। उसमें लगभग 10 देश से लोग आए थे। तो वो टाइम जब सुधीर से इनिशियल कांटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई थी। तो और सुधीर जी के लड़के उस टाइम यूएस में पढ़ रहे थे, और उनसे 5-6 साल हो गई उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैंने वो प्रस्ताव रखा तो ही वॉज बेसिकली लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी कि तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को मिलने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मिलने का सिलसिला चलता रहा। बीच में मेरी शादी हुई थी, तो वो दिन पूरा दिन मेरे साथ सुबह 10 बजे आए थे, और शाम को 6 बजे जब मैं शिरडी निकला वो मुंबई चले गए। तो ऐसा पारिवारिक संबंध था। बिल्कुल, इसलिए तो आपके साथ सुख दुख की बातें वो करते हैं। बिल्कुल। बहुत आप भी बड़े भाग्यशाली है कि इतने, मतलब बाबा का ही आपके पास कॉल आया, यही हम लोग बोल सकते हैं, इससे अलावा तो दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। और जब बात आती है सुधीर दलवी जी के स्वास्थ्य की, सबको पता है कि सुधीर जी एक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और लीलावती हॉस्पिटल में वो एडमिट भी है। अगर आपको उन्हीं बाबा के लिए अगर संपर्क करते हुए अगर कुछ उनको धीरज देना हो तो आप किस प्रकार से उनको सपोर्ट करेंगे? एक्चुअली उनके वाइफ को भी मैंने बोला कि बाबा को बोलो, बाबा आपके साथ है, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी घर आ जाओगे। क्या बात है। तो बाबा को कुछ नहीं हो सकता है, बस कितना बड़ा शब्द है, कितनी बड़ी लाइन है। मेरे भी आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं जब, क्योंकि वो कल्पना ही नहीं हो सकती जितेंद्र जी, जब हम मतलब इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं, साईं भक्त चाहते हैं कि जिन्होंने बाबा का किरदार निभाया वो बीमार कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाबा भी तो बीमार हो गए थे। सही बात। जब बाबा ने समाधि ली उससे पहले भी बाबा को भी एक बीमारी हुई थी, किसी भक्त की बीमारी खुद पर ली और बाबा ने समाधि ली। तो ये क्या बोलते ना कि संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि एक बार जो जन्म लिया है उसे जाना ही है। लेकिन हमारे हाथ में है कि बाबा को कितने दिन हमारे साथ रखना है, उनके लिए किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों से आज यही विनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आप सामूहिक तौर पर आप उनके लिए प्रार्थना करें। जितेंद्र जी से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया के तमाम साईं भक्त आज आपको देख रहे हैं, उनसे भी आप अपील करिए कि बाबा के लिए सब लोग एक साथ आकर प्रार्थना करें। मैं जितेंद्र शल के सभी साईं भक्तों को प्रार्थना करता हूँ कि आप
सुधीर जी के जल्दी रिकवर होने के लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग भी शिरडी में आज शाम को मारुति मंदिर के सामने सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ स्तवन मंजरी का पाठ होगा। अगर हो सके तो उसी टाइम आप अपनी जगह पे स्तवन मंजरी का पाठ कीजिए। उनके बाबा के आशीर्वाद उन तक पहुंच जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो मैं फिर एक बार आप सभी की तरफ से सबसे पहले मैं शिरडी ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ शिरडी साई संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के सारे अधिकारी पदाधिकारी जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी शिल्की जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने भी सुधीर दलवी जी के पास अपना सहयोग पहुंचाया है, अपनी मदद पहुंचाई है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। लीलावती का सारा स्टाफ, उनको भी धन्यवाद करता हूं। और दुनिया के तमाम साईं भक्तों का मैं साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस ऐसे ही आप सुधीर दलवी जी के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि बहुत जल्द वो शिरडी की गलियों में सुधीर दलवी जी हमें घूमते हुए नजर आए। मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। चलो साईं की ओर, चलो